और आपको बताएं कि आज पूरा देश आजादी का जश्न मना रहा है। स्वाधीनता दिवस की 80वीं वर्षगांठ के मौके पर पूरा का पूरा हिंदुस्तान जो है उसके कोने कोने में तिरंगा लहरा रहा है। पीएम मोदी ने आज 12वीं बार लाल किले पर एक बार फिर से तिरंगा फहराया है। इस मौके पर प्रधानमंत्री के भाषण में युवाओं पर फोकस दिखा। सिर्फ पीएम मोदी नहीं, यूपी के सीएम योगी का भाषण भी जेनजी को ध्यान में रखते हुए था। आपको दो अलग अलग तस्वीरें आइए दिखाते हैं। दरअसल स्वाधीनता दिवस पर लाल किले से पीएम मोदी का मिशन युवा और लखनऊ से सीएम योगी का युवाओं को संदेश। देश के प्रधानमंत्री और यूपी के मुख्यमंत्री आज दोनों के भाषण में युवा ही फोकस रहा। पीएम मोदी ने जहां ऐलान किया कि वो देश के युवाओं को संसाधनों की कमी नहीं होने देंगे, वहीं सीएम योगी ने युवाओं को प्रदेश की असली शक्ति बताते हुए उनके लिए नए अवसरों के दरवाजे खोलने का ऐलान किया है। सबसे पहले आपको दिखाते हैं देश के प्रधानमंत्री मोदी का युवा संकल्प क्या है। देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। मैं देश के नौजवानों को कहना चाहता हूं, आप अपने सपने को लेकर के आइए, संसाधनों की कमी नहीं रहने देंगे। 1 लाख करोड़ रुपया आपके दिल दिमाग को सामर्थ्य देने का एक व्यवस्था हमने कर दी है। विकसित भारत की यात्रा में युवाओं की बहुत बड़ी भूमिका है। इतना ही नहीं, विकसित भारत का सबसे बड़ा लाभार्थी भी मेरे देश का युवा है और इसलिए हमें विकसित भारत के लक्ष्य को युवाओं के साथ जोड़ करके आगे बढ़ाना है। लाल रंग की पारंपरिक राजस्थानी पगड़ी पहने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बार लाल किले की प्राचीर से करीब 77 मिनट की स्पीच दी, जिसमें 2047 के विजन पर जोर रहा और सबसे बड़ा मिशन रहा युवा। जब मैं विकसित भारत की बात कर रहा हूं, देश को तेज गति से आगे बढ़ाने की बात कर रहा हूं, उसका सबसे बड़ा लाभार्थी कौन है? इन सारे प्रयासों का सबसे बड़ा साधक कौन है? अगर साधक है तो मेरे देश का युवा है, मेरे देश की युवा शक्ति है। लेकिन मोदी का युवा संकल्प सिर्फ सपनों तक सीमित नहीं रहा। इसमें स्किल, टेक्नोलॉजी और रोजगार की तैयारी भी शामिल रही। प्रधानमंत्री ने ऐलान किया कि अगले 1 साल में 1 करोड़ युवाओं को AI स्किल ट्रेनिंग दी जाएगी। लाल किले की प्राचीर से पीएम मोदी ने जेनजी और जेन अल्फा से राष्ट्र निर्माण में योगदान की अपील की। अगले 1 साल में 1 करोड़ युवाओं को AI स्किल ट्रेनिंग देने का ऐलान किया। भारत को AI क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व दिलाने का लक्ष्य रखा। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग की घोषणा की। गरीब और मध्यम वर्ग पर निजी कोचिंग का आर्थिक बोझ कम करने पर जोर दिया। युवाओं को भविष्य की तकनीक और नई स्किल से जोड़ने का संकल्प लिया। हमने युवाओं के लिए विभिन्न परीक्षाओं की फ्री ऑनलाइन कोचिंग हमने करने का निर्णय किया है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास उत्तम टैलेंट है, टीचर्स हैं। उन संसाधनों को जोड़ करके हम देश के नौजवानों को फ्री कोचिंग देने का एक पूरा नेटवर्क हम खड़ा करने वाले हैं। लेकिन प्रधानमंत्री ने युवाओं को एक चेतावनी भी दी। नक्सलवाद के हिंसक दौर के कमजोर पड़ने के बाद उन्होंने दिमागी नक्सल से सतर्क रहने की बात कही। पीएम ने कहा कि युवाओं को ऐसे लोगों को पहचानने की जरूरत है जो देश की युवा शक्ति को गलत दिशा में ले जाने की भरसक कोशिश कर रहे हैं। जंगलों में हमें हथियारी नक्सलों का खात्मा बुलाने में, उस संकट से देश को मुक्त कराने में सफलता मिली है। लेकिन हथियारी नक्सल तो गए, लेकिन दिमागी नक्सल, ये दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है। हिंसा, अराजकता के वो रास्ते खोज रहे हैं। इन दिमागी नक्सलियों को पहचानना होगा, इन दिमागी नक्सलियों को आइसोलेट करना होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले से शक्ति की सप्तधारा का संदेश भी दिया। पहली शक्ति मैन्युफैक्चरिंग पावर, दूसरी शक्ति कृषि और खाद्य उत्पादन, तीसरी शक्ति प्रौद्योगिकी और नवाचार, सप्तधारा की चौथी शक्ति गति शक्ति, सप्तधारा की 5वीं शक्ति रक्षा बल, छठी शक्ति है ग्रीन इकोनॉमी और ब्लू इकोनॉमी और सप्तधारा की 7वीं शक्ति है सॉफ्ट पावर। आज लाल किले की प्राचीर से
मैं देश के सामने शक्ति की सप्तधारा का आवाहन करता हूं। आने वाले 5-7 साल में जो पिछले 5-7 दशक में नहीं हुआ, वो सप्तधारा के सामर्थ्य से, शक्ति से हम देश को नई ऊंचाई, नई गति देंगे और नए लक्ष्यों को पार करने वाला सामर्थ्य देंगे। राष्ट्र के नाम संबोधन के तुरंत बाद प्रधानमंत्री मोदी वहां मौजूद एनसीसी कैडेट्स और छात्रों के बीच भी पहुंचे और एक बार फिर ये संदेश दिया कि मोदी सरकार का पूरा फोकस जेन जी पर है। यानी 2047 के भारत के लिए मोदी का युवा संकल्प, युवा शक्ति को अवसर और अवसर को परिणाम में बदलने का मिशन है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।